नमस्ते एवरीवन, आई एम नेहा। तो आज हम जानेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। और सीआरपीसी में इसको कैसे डिफाइन कर रखा है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस से पहले क्या आपको जानना ज़रूरी है कि ऑफेंस क्या है। तो ऑफेंस सबको पता है, इन बेसिक लैंग्वेज अभी के लिए समझते हैं, ठीक है, कि कोई भी इलीगल एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल करता है, कौन, आईपीसी में पनिशेबल है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ऑफेंस। और ये बात कहाँ कही गई है, ये कही गई है सेक्शन 2 क्लॉज N में, ठीक है। और सेक्शन 40 जो है आईपीसी का, ठीक है, वो भी ऑफेंस की बात करता है, ठीक है। अभी के लिए इतना जानते हैं। फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस ये क्या होता है। तो कॉग्निजेंस का इन जनरल मतलब होता है टू टेक अकाउंट ऑफ। टू टेक अकाउंट ऑफ मीन्स कि किसी चीज़ के साथ डील करना, ठीक है। अबाउट विच यू गेट अवेयर, मतलब आपको किसी चीज़ की अवेयरनेस या नॉलेज मिलती है, फिर आप उसके साथ डील करते हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक मीनिंग समझ आ गई, इससे इजी रहेगा समझने में। तो सेक्शन 2C बात करता है सीआरपीसी का, किसके बारे में, कॉग्निजेबल ऑफेंस की। और ये डिफाइन करता है कि वो ऑफेंसेस जो आपके शेड्यूल 1 में दिए हैं। शेड्यूल 1 कहाँ पे है, आप सीआरपीसी का जो पीछे का पोर्शन खोलेंगे, लास्ट पोर्शन, वहाँ पे शेड्यूल दिए हुए हैं, ठीक है। तो शेड्यूल 1 का कॉलम 5 जो है वो बात करता है आपकी कॉग्निजेबल ऑफेंस की। मतलब उसमें कुछ ऑफेंसेस दिए हैं जो स्टेट ने डिफाइन किए कि ये ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब एक चर्चा रहती है कि जो 3 साल से ऊपर के हो गए है ना ऑफेंसेस, वो हो गए कॉग्निजेबल, और उससे कम के हो गए तो आपके नॉन कॉग्निजेबल। तो ये एक मिथ है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे मेजरली अगर आप पोर्शन देखेंगे है ना, तो ज़्यादातर ऐसे हैं ऑफेंसेस जो 3 साल से ऊपर है, ग्रेव है, ये है, वो है। बट दूसरे अगर आप शेड्यूल खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं है, ये चीज़ फॉलो नहीं की गई है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें बहुत कम सज़ा है और वो आपके आगे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है। कुछ ऑफेंसेस हैं जो होने चाहिए आपके किसमें, कॉग्निजेबल में, वो नॉन कॉग्निजेबल में दिए हैं, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं है। हाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं थोड़े ग्रेव नेचर के होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, ठीक है। और नॉन कॉग्निजेबल थोड़े से हल्के, मतलब थोड़े लेस ग्रेविटी के होते हैं। ये एक इन जनरल बेसिक आम लैंग्वेज में समझने के लिए बस, ठीक है। तो सेक्शन 2C यही कहता है कि शेड्यूल 1 में जो ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं वो हो गए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। दूसरी बात ये भी करता है, यही सेक्शन बोलता है कि अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब कि वो ऑफेंसेस जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर को किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने की पावर मिल जाती है बिना वारंट के। अब वारंट क्या है, वारंट वो भी एक तरीके की परमिशन होती है, ठीक है, जो मजिस्ट्रेट ग्रांट करता है, सही है। तो वारंट और समन हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, आगे वीडियोस आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे। अभी के लिए वारंट समझ लेते हैं, एक तरीके की मजिस्ट्रेट से मिली हुई परमिशन है, ठीक है। अब जो अरेस्ट विदाउट वारंट है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया, मतलब इसको और कहाँ पे बताया गया है। सेक्शन 41 जब आप खोलेंगे सीआरपीसी का, तो उसमें बताया गया है कि अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। और इन सच केसेस, मतलब कुछ केसेस दिए हुए, 8 से 10 11 केसेस दिए हुए हैं, है ना, पॉइंटर्स दिए हैं कि इन केसेस में जो है एक पुलिस ऑफिसर किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। बट वो जो लिस्ट है इट्स नॉट एग्जॉस्टिव नहीं है। बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हो गए, इसका जस्ट ऑपोजिट, ठीक है, कि यहाँ पे अरेस्ट जो है बिना वारंट के हो सकता है। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में परमिशन नहीं लेंगे मजिस्ट्रेट की, तब तक नहीं अरेस्ट कर सकते, ठीक है। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि FIR, मतलब कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो कहाँ रजिस्टर होते हैं, वो होते हैं FIR रजिस्टर में, ठीक है। और सेक्शन 154 किस चीज़ की बात करता है, डेफिनेशन ऑफ FIR, नो, ठीक है, डेफिनेशन की बात नहीं करता, प्रोसीजर की बात करता है कि कैसे कैसे FIR होती है, कौन करता है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और जो आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो कहाँ रजिस्टर होते हैं, NCR, ठीक है, जिसकी बात की गई है, बहुत डिटेल में बात नहीं की गई है, बट एक इसका जिक्र किया गया है 155 क्लॉज 1 में, ठीक है, सेक्शन 155 क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी। तो NCR में रजिस्टर होगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बात करता है इन्वेस्टिगेशन रिगार्ड्स टू व्हाट, कि जो कॉग्निजेबल केसेस है वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेट करता है उस मैटर को, तो वो चाहे तो कोर्ट की बिना परमिशन के भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है।
और ये जो बात है, ये बात लिखी हुई है आपकी साफ साफ सेक्शन 156 क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर को पावर देता है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को क्या करने की, इन्वेस्टिगेट करने की, वो भी बिना परमिशन के, किसकी, मजिस्ट्रेट की, ठीक है। और जो इन्वेस्टिगेशन आपकी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है, वो जो है उसके लिए आपको परमिशन चाहिए, मतलब उसके लिए एक पुलिस ऑफिसर परमिशन लेगा। और ये बात दी हुई है सेक्शन 155 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल, हमने पढ़ लिए कि मर्डर हो गया, रेप, हमने ये भी बात पढ़ ली कि 3+ ईयर्स वाली क्या चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, कि जो कॉग्निजेबल, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक केस है जिसमें 4-5 ऑफेंसेस एक ही ट्रांजैक्शन में हुए, ठीक है, अलग अलग तरीके के। अब उसमें से जो 3 ऑफेंस हैं वो है क्या, नॉन कॉग्निजेबल नेचर के, ठीक है, मतलब ऐसा नेचर है जिसका लेस ग्रेव। लेकिन उसी में से एक जो ऑफेंस है वो कैसा है, वो कॉग्निजेबल, तो वो जो पूरा केस होगा, ठीक है, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसकी कैसी प्रोसीडिंग चलेगी, कॉग्निजेबल जैसी, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये भी बात दी हुई है आपकी, ये दी हुई है सेक्शन 155 क्लॉज 4 में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है, बट ऐसे अगर डिफरेंस लिख के अगर इसको पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।